मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, वेलकम टू द लैंड ऑफ चीता। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वन्य प्राणी, उनका कहना है एक लंबी प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जब मंच से इन चीतों को अपने बाड़े में रिहा किया तो एक खासी खुशी थी। वो खुद कैमरे से इनकी तस्वीरें ले रहे थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि इतने सालों तक हम चीते को वापस ला नहीं पाए। और भी उन्होंने कई बातें कही कि इन चीतों के लिए ये पूरी जो भौगोलिक यहाँ के हालात हैं वो अलग हैं, इनके जो भोजन है, इनका जो वातावरण जहाँ से ये आए हैं वो अलग है। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसीलिए यहाँ पर संभवतः प्रशासन ने चीता मित्र भी बनाए हैं जो लोगों को बताएंगे कि ख़तरनाक नहीं हैं। और यहाँ की जो जैव विविधता है उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की है। एक बड़ी बात यह है कि ये जो कूना नेशनल पार्क था, इसको एशियाटिक लायन को लाने के लिए भी इसको तैयार किया गया था और कई सालों से ये परियोजना थी, लेकिन कुछ कागजी, कुछ कानूनी पेचीदगियाँ रहीं, वो आ नहीं पाए और अब चीते आए हैं। ये अच्छी बात है यहाँ की जैव विविधता के लिए, लेकिन चूंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो फ़िलहाल तो अभी 8 चीते आए हैं, 12 चीते और आएंगे, उसके बाद प्रजनन होगा। चूँकि जो भी वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं जो हमें उन्होंने बताया है कि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि 90% से ज़्यादा जो शावक हैं वो बच नहीं पाते हैं। कई बार संघर्ष होता है दूसरे जंगली जानवरों से, खासकर यहाँ पर भी जो तेंदुए हैं या फिर और जो बड़े जानवर हैं, क्योंकि बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में बहुत ही डेलिकेट माने जाते हैं चीते। और जब ये प्रजनन होगा, फिर इनकी तादाद बढ़ेगी, उसमें से कितने बचेंगे, तो तमाम चीज़ों को देखने के लिए जो पशु विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका दल भी है, वो भी यहाँ पर रहेंगे। 1 महीने बाद इनको थोड़े बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा और इनके पूरे व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। वॉच टावर्स लगाए गए हैं, 5 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा इलाका है जिसमें CCTV लगाया गया है, पूरी सतत मॉनिटरिंग होगी, रेडियो कॉलर ID लगाए गए हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। लेकिन जिस तरह से अभी फ़िलहाल बात कही जा रही है इनके शावकों को बचाने की या पूरे इलाके की प्रगति की, तो यहाँ के लोगों का ये भी सोचना था कि चूँकि कुपोषण के मामले में श्योपुर पूरे देश में बदनाम है, कई बार इसको भारत के इथियोपिया का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर अभी भी 2 हफ्ते पहले एक छोटी बच्ची की कुपोषण से मौत हो गई। तो संभवतः मानव सूचकांकों के बारे में, कुपोषण से लड़ने के बारे में भी कुछ बताया जाएगा। और जहाँ जिस तरह से यहाँ पर लोगों के पास रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में भी बात होगी। यकीनन यहाँ पर थोड़ी खुशी है, लोगों में उत्साह है, लेकिन कई बार ये जो उत्साह आप मीडिया के कैमरों से देखते हैं ये स्फूर्त नहीं होता। कई बार यहाँ के लोगों ने हमें बताया है कि किस तरह की मुश्किल हालात से उनको जूझना पड़ रहा है। रोज़गार के साधन नहीं हैं, या जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जो बाकी तमाम तरह की सुविधाएं हैं वो नहीं हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब हम टिकटोली गेट के पास खड़े हैं तो इसके अंदर एक गांव है जहाँ पर कुछ रिजॉर्ट बनने शुरू हुए हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर पर्यटक आएंगे तो कुछ उनका जीवन स्तर भी सुधरे। इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो चीते लाए गए हैं उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, उनको कैसे बढ़ाया जाए और उनको कैसे बचा कर रखा जाए। पूनोपालपुर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।